आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की जय भगवान की। तपस्वी सम्राट आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज की जय। दाता स्मरणीय चतुर्थ पट्टाधिकाचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। मस्त आचार्य संघ की। एक बार की बात है, मार्केट लगा हुआ था, काफी भीड़ थी और एक सब्जी वाला अपनी दुकान लगा के बैठा था। उसके पास एक छोटा सा बोर्ड था, उस पे उसने लिख दिया ताजी सब्जियां बेची जाती है। काफी लोग आ रहे थे, सब्जी खरीद रहे थे, जा रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, सब्जी खरीदते खरीदते उसने कहा कि लिखा तो सही है, लेकिन सब्जियां ताजी होगी तभी बेच रहे होगे, तो ताजी की शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं, सब्जियां बेची जा रही है। बेचने वाले को भी लगा कि ठीक कह रहा है, तो उसने वो ताजी शब्द मिटा दिया। इतने में दूसरा ग्राहक आया, उसने कहा सब्जियां ही तो बेच रहे हो, सबको ही दिख रहा है, सबको पता है, तो सब्जियां शब्द क्यों लिखा है, हटा दो। उसने उस बात को भी मान लिया और सब्जियां शब्द हटा दिया, फिर बेची जाती है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मार्केट में हो, बेचने का ही काम कर रहे होती है, बेची जाती है क्यों लिखा हुआ है, ये भी हटा दो। उस बेचारे ने वो भी सुन लिया, वो भी मान लिया और वो भी हटा दिया। अब चौथा व्यक्ति आया और उसने कहा क्या पागल आदमी हो, इतना अच्छा बोर्ड है, इतने लोग आ रहे जा रहे हैं, इसका उपयोग करो और इस पे अच्छे से लिख दो कि सब्जियां बेची जा रही है, ताजी सब्जियां बेची जा रही है, तो और लोग आएंगे। जीवन में ऐसे ही होता है, कोई भी आता है, कुछ भी मंत्र फूक के जाता है, कुछ भी बोल के जाता है और अपन उन बातों को अपने पे लेके डिस्टर्ब हो जाते हैं। साधना के क्षेत्र में आते हैं तो सबको क्वेश्चन होता है केशलोच कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट है, विहार कैसे होगा, डिफिकल्ट है, पग पग चलना है। लेकिन यहाँ जब प्रैक्टिकली आते हैं तो ये सब इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। जब आप गाथा सुनाते हो, गुरुओं को शास्त्र याद कर करके सुनाते हो, तब आपको बोला जाता है कि गुरु को रिझाने के लिए कर रहे हो, क्या मतलब है। आप साधना करते हो तो बोला जाता है प्रभावना क्यों नहीं करते, आप प्रभावना करते हो तो बोला जाता है आप साधना नहीं करते। साधक करे तो क्या करे। ऐसे में परम उपकारी आचार्य भगवान का निरंतर समय सार का सुबह का दोपहर का स्वाध्याय चलता रहता है, जिसमें सभी साधकगण अपने मन को शांत करते हैं, चित्त की चंचलता को वापस कंट्रोल में लाते हैं। कहते हैं मन तो चंचल ही होता है, भागता रहता है। तो एक बार एक लंबी यात्रा करके एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड हुई, सभी व्यक्ति उससे नीचे उतरे, अपना सामान वगैरह कलेक्ट करना था, इमिग्रेशन क्लियर कर रहे थे। तो अचानक लंबी लाइन थी और जोरदार शोर होने लगा। पहले लगा कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई, क्या हुआ। इतने में पता लगा कि एक व्यक्ति के पास उनके 4-5 बच्चे थे, तो एक बच्चा मिसिंग था। वो ढूंढने लगा, पता लगा वो बच्चा लाइन के बिल्कुल एंड पे चला गया है। तो जैसे ही वो माँ उस बच्चे को लेने दौड़ती, बच्चा और दूर भाग जाता। फिर माँ वहीं रुक गई और उस पर चिल्लाने लग गई, तो बच्चा चेहरा बनाने लग गया, अलग अलग तरीके से चेहरे के हाव भाव करके चिढ़ाने लग गया। फिर धीरे धीरे माँ को समझ गया कि बच्चा मानने वाला नहीं है, तो वो वहीं शांति से बैठ गई और उसको थोड़ा सा इग्नोर, ध्यान रख रही थी, लेकिन उसको ऐसे दिखाया कि वो उसको इग्नोर कर रही है। बच्चा भी निश्चिंत हो गया और वहीं बैठे बैठे खेल रहा था। फिर माँ ने एक मुस्कान दी और बच्चा दौड़ के वापस माँ के पास आ गया। इसी तरह हमारी मन की भी स्थिति रहती है, मन को समझाओ लेकिन समझता नहीं है, उसको जितना कंट्रोल में लाना चाहो आता नहीं है। लेकिन
जब जिनवाणी का रसपान करते हैं तो अपने आप थोड़ी शांति मिलती है और चित्त की शांति होती है तो मन वापस कंट्रोल में आ जाता है। ये स्वाध्याय जिनवाणी के जितने भी अक्षर है ये कहीं ना कहीं मन को स्थिर ही करते रहते हैं और आचार्य भगवान के सानिध्य में उनका निरंतर ये जो उपदेश मिलता है तो वो चीज हमें मार्ग पर डटे रहने की भी हिम्मत देती है, शक्ति देती है। आप सभी को आचार्य भगवान का पहले 3-4 दिन का लाभ मिलने वाला था, अब 5 दिन का लाभ मिल रहा है। जितने दिन मिले सभी दिन प्रेशियस है, एवरी मोमेंट प्रेशियस है। हम सभी जितने गुणों को अपने जीवन में उतार पाए उनसे जितना जो कुछ मिल रहा है अपने पास ले पाए, उसे उतार पाए और अपना जीवन उन्नत बना पाए। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव